वालेकुम। तो जी क्या हाल है वीवर? ठीक ठाक हैं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि हम सब भी ठीक ठाक हैं। अल्लाह आप सबको भी ठीक ठाक रखे। तो आज मैं ना ये आलू मटर और गाजर का सालन बनाने लगी हूँ एक अलग तरीके से। इन सब चीज़ों को ना, ये तीनों सब्ज़ियाँ और ये हल्दी मिर्च नमक मेथी और खुशक धनिया और ये टमाटर हरी मिर्च और ये प्याज, ये सारी चीज़ें मैं इकट्ठी डाल के पानी डाल के ना तो मैं ऊपर रख दूँगी। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि ये सारी चीज़ें ये लीजिए, मैं सब्ज़ी डालने लगी हूँ। और ये दो के मैंने रखी हुई थी सब कुछ, ये प्याज और ये टमाटर और हरी मिर्च बिस्मिल्लाह, और ये सारा मसाला बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और अब मैं इसमें ना पानी डालने लगी हूँ। ये देखें, पानी उतना डाल दें कि जिसमें ना ये सारी चीज़ें गल जाएं। और फिर बाद में ना घी बाद में डालूँगी, जब पानी खुशक हो जाएगा उससे थोड़ी देर पहले थोड़ा थोड़ा मैं दिखाऊँगी आपको। और ये मैं आप ऊपर रखने लगी हूँ। और ये सारी चीज़ें मैं इसमें मिक्स कर देती हूँ एक दफ़ा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये इस तरह। और अब ऊपर से मैं ढक देती हूँ। और आजकल ना सब्ज़ी ज़रा सहत होती है, मटर भी और गाजरे में, तो इसलिए इस तरीके से पकाने लगी हूँ। ये बड़ी मज़े की बनेगी और जल्दी जल्दी बन भी जाएगी। और बाद में ना इसको जब पानी खुशक हो जाएगा तब भून लेंगे अच्छी तरह से, तो इंशाल्लाह ये बड़ी टेस्टी बनेगी। तो ये देखेंगे, ये तकरीबन गल ही चुके हैं। और अब मैं घी डाल लूँगी इसमें ताकि वो भी साथ साथ ना पकता रहे। जितनी आपको ज़रूरत हो। तो ये अब इसे थोड़ी देर के लिए पकने के लिए रख देते हैं। जब ये पानी खुशक हो जाएगा फिर मैं आपको बताऊंगी और इसे भून लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखें पानी खुशक हो गया अब इसका। अब इसे थोड़ी देर के लिए भून लेते हैं, तकरीबन 7-8 मिनट लग ही जाएंगे भूनने में। इसको अच्छी तरह भून लें तो ये बड़ा मज़ेदार सा सालन तैयार हो जाएगा। इसका टेस्ट दूसरे सालन से जो मसाला भून कर बनाते हैं उससे अलग ही होगा। बेशक पका के चेक करके देखें। चलो अब इसे थोड़ी देर के लिए भून लेती हूँ। रहीम से अब ये मैं रोटी पकाने लगी हूँ। पेड़ा कर लेती हूँ इस तरह। तो ऐसा कर लूँगी मैं। तो इस तरह हाथों से गोल करके, आप किस तरीके से भी पकाते हैं वो ठीक है, हम ऐसे ही पकाते हैं। ये लेंगे।
अब इसको उल्ट लें ऐसे। अब ये एक साइड पक गई है, अब दूसरी साइड इस तरह कपड़े से आस्ता आस्ता ना दबाते जाएं और ये साइडों से ना पकाते जाएं ताकि ये सारी रोटी किनारों तक सही पक जाए। अब मैं आपको सारी रोटी पका के और सालन भी साथ दिखाती हूँ। तो ये लें जी, ये सालन और ये रोटी पक के तैयार हो गई। अब खाएं और चेक करके बताएं कि कैसी बनी है। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। मेहरबानी आपकी।